एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 131वीं और 132वीं गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने 218वें नंबर का यह श्लोक यह लिखा है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं। और जो उन्होंने यहाँ पर वस्तु स्वरूप बताया है, हम भी अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करके उस रूप वर्णन करें। श्लोक का पाठ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। 218वें नंबर का श्लोक है। संस्कृति रूपी रमणी से उत्पन्न हुए सुख दुख समूह, नौकसाय नवरूप सभी में प्रमुदित होकर के छोड़ूं, महामोह से अन्न जीव को नौकसाय सदा सुलभ, लीन निरंतर जो समाधि में आनंदित मन को दुर्लभ। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यहाँ समझाते हैं। ज्ञानी जीव जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान है और रागादिक परिणतियों का भी उसे ज्ञान है, उनके स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी साधक जीव वह यह जानता है, उन रागादिक परिणतियों को भी पहचानता है और अपने आत्मा को भी जानता है। दोनों के स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी साधक जीव किसको छोड़ता है और किसको ग्रहण करता है, उसकी चर्चा यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं, संस्कृति रूपी रमणी से उत्पन्न हुए सुख दुख समूह, नौ कसाय नवरूप रूपी सभी में प्रमोदित होकर के छोड़ूं। क्या ज्ञानी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं। वे हमें यह बताते हैं कि संस्कृति रूप संसार स्त्री जनित सुख दुख आवली का करने वाला नौ कसाय आत्मक ये सब नौ कसाय स्वरूप सर्व विकार में वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूँ। कि जो नौ कसाय आत्मक विकार महामोहंद जीवों को निरंतर सुलभ है तथा निरंतर आनंदित मन वाले समाधि निष्ठ समाधि में लीन जीवों को अति दुर्लभ है। क्या भगवान क्या बताया जा रहा है इस श्लोक के अंदर? साधक जीव है, मुनिराज है,
अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और आत्मा की पर्याय में होने वाले उन विकारों का भी उनको ज्ञान बरत रहा है। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जो क्रोधमान माया लोग, हास रति रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि जो कसाय के परिणाम हैं, उनको भी ज्ञानी जीव जानते हैं और वे कसाय रूपी परिणाम उनकी संगति करने से संसार में जन्म मरण करना पड़ता है और उसके पीछे अपनी चैतन्य वस्तु है जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। क्या उसकी संगति करने से जीव मोक्ष मार्ग को प्रकट करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्यायों को प्राप्त करता है। तो यहाँ इस श्लोक में यह बात बताई जा रही है कि ज्ञानी जीव किस प्रकार आत्मा की पर्याय में होने वाले विकारों को तज देता है, छोड़ देता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी प्रगति को मग्न कराता है। तो कहते आनंदित होकर करता है। क्या भगवान प्रमुदित होकर ज्ञानी उन कसाय परिणामों को छोड़ता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करता, आनंदित होकर करता है। समझ में आया भैया? इस श्लोक में क्या बात बताई जा रही है? प्रभु मुनिराज किस प्रकार से उन कसाय परिणामों को उनका त्याग करते हैं, उन पे विजय प्राप्त करते हैं, उसकी बात यहाँ बताते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं संसार स्त्री जनित सुख दुखावली करने वाला जो 9 कसायात्मक, यह सब 9 कसाय स्वरूप सर्व विकार में वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूँ, आनंदित होकर छोड़ता हूँ भगवान। क्या जब ही छोड़ सकता भगवान, उसके सामने 2 चीजें दिखना चाहिए। क्या उसके ज्ञान में साधक जीव है, उसके ज्ञान में दोनों चीजें स्पष्ट जानने में आती हैं। संसार रूपी पर्याय, विकार रूप पर्याय भी उसके ज्ञान में आ रही है भगवान, और अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति अरूपी चैतन्य वस्तु। क्या भगवान वे जानते हैं कि ये जो कसाय रूपी परिणाम है, इनकी संगति करने से, इन्हें अपना जानने से, मानने से, अनुरूप प्रवृत्ति करने से मेरा बुरा होगा, मैं जन्म मरण करता रहूंगा, संसार में रखड़ पट्टी मुझे करना पड़ेगी, और उसी के पास में उसके सामने अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, इसकी साथ संगति करेंगे, इसमें अपनी पर्याय को मग्न कराएंगे, तो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हुई केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट होगी भगवान। इसीलिए ज्ञानी जीव उन कसाय रूपी परिणामों का आश्रय छोड़ते हुए, आनंदित होते हुए, क्या भगवान आनंदित होते हुए उन रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ देते हैं और अंदर में ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका आश्रय लेते हुए आनंद में रहते हैं भगवान। क्या प्रमोदित होकर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, कष्टपूर्वक दोनों को अच्छी तरह, दोनों के स्वरूप को भली भांति पहचानते हैं। क्या भगवान साधक जीव है ना, मुंडराज है ना, क्या भगवान जानते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आदि जो विकार रूप परिणाम है,
संगति करने से, उनका लक्ष्य करने से हमारा संसार की प्राप्ति होगी। वर्तमान पर्याय में दुख की प्राप्ति भी होगी भगवान। और उन्हीं रागादिक से भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या भगवान आनंदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हुए मोक्ष मार्ग में गमन करते भगवान। समझ में आया? दोनों वस्तुओं का उनकी पर्याय में ज्ञान चल रहा है भगवान, ऐसा नहीं है। अज्ञानी जीवों को आत्मा दिखता नहीं है, रागादिक परिणतियां दिखती हैं क्या भगवान, और वह उनमें उनकी संगति करके निरंतर दुखी हो रहा है, इसीलिए उसके लिए वह सुलभ हो रहा है। आत्मा उसे दिखता नहीं है, इसीलिए उसके लिए दुर्लभ है। ज्ञानियों को जिनवाणी माता के प्रसाद से अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान हुआ है, उसका श्रद्धान उसके वर्त रहा है। रागादिक परिणतियों का ज्ञान है, उनके स्वरूप को भी पहचानता है कि विकार रूप परिणति, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो कसाए हैं भगवान, वे क्षण भंगुर तत्व है, कोई स्थायी चीज नहीं है, क्षण मात्र में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव उन कसाय परिणामों को प्रमोदित होकर छोड़ता है, आनंदित होकर छोड़ता है भगवान। छोड़ता है यानी उसका आश्रय नहीं लेता है। उसी समय भगवान आत्मा है ना, हर समय विद्वान है ना, चैतन्य वस्तु अरूपी है भगवान, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, स्थायी वस्तु है। उसके ज्ञान में वह चीज का समय दृष्टि में आ रही है। आपके पास में दो चीजें हो भगवान, एक तरफ जहर का प्याला हो और एक तरफ अमृत का प्याला हो, तो आप किसे ग्रहण करोगे भगवान? एक तरफ जहर का प्याला हो और दूसरी तरफ अमृत का प्याला हो, आपको दोनों चीजों का ज्ञान करा दिया जाता है, तो आप किसको ग्रहण करेंगे? जहर के प्याले को पीना पसंद करोगे कि अमृत का प्याला? जहर का प्याला पीने से कड़वाहट आती है भगवान। सोचिए, विचार करिए, कैसा है? जो जहर का प्याला है वो कड़वा है, महाकड़वा है, उसको पीने से मृत्यु को प्राप्त होता है। वही अमृत का प्याला है, इसको पीने से आनंद होता है भगवान। क्या मीठा अमृत का प्याला है। दोनों के स्वरूप को जब समझा दिया जाता है तो समझदार लोग होते हैं, आनंदित होते हुए वो जहर के प्याले की तरफ ना देखते हुए, उसका सेवन ना करते हुए अमृत रूपी प्याले का ग्रहण करते हैं। आनंदित होकर करोगे कि नहीं करोगे? बोलो भगवान। है ऐसे ही ज्ञानी जीव भगवान आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि परिणाम होते हैं और बाजू में उसके अमृत का प्याला, अमृत का भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप विद्वान है भगवान। जो विकार रूप परिणामों की संगति करता है, उन्हें अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है, तो तत्काल उसकी पर्याय में भाव मरण की प्राप्ति होती है भगवान। सही बात है। और उसी समय अपना आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, उसका सेवन करने से दुख रूपी पर्याय, भाव मरण रूपी पर्याय टल जाती है भगवान। और आत्मा का वास्तविक जीवन आनंद में रहने का था, अपने आश्रय से वह आनंद में रहता है भगवान। ज्ञानी जीव ये काम करते हैं क्या? कसाय रूपी प्याले को दूर से ही छोड़ देते हैं
और अमृत का कुंड भगवान आत्मा जो सदा काल विद्यमान वस्तु है, जो न उपजती है न नाश को प्राप्त होती है भगवान, उसका वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि प्रबोधित होकर छोड़ते हैं। क्या भगवान? आनंदित होकर उन कसाय रूपी परिणामों का त्याग कर देते हैं भगवान। ऐसी बात यहाँ लिखी हुई है कलश में। कहते हैं संस्कृत रूपी रमणी से उत्पन्न हुए सुख दुख समूह, नो कसाय नवरूप सभी में मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज प्रमोदित होकर के छोड़ूं। क्या भगवान? दुखी होकर नहीं, प्रमोदित होकर। अब क्या करें भैया, अब ये कसाय के परिणाम तो है, अब क्या करें भैया। ऐसे नर्वस होकर नहीं भगवान हैं वे दोनों के स्वरूप को जानते हुए, पहचानते हुए, अरे भाई इसको इसकी संगति नहीं करना, ये तो संसार में जन्म मरण कराने वाला परिणाम है भगवान। पराश्रित परिणाम जहर का परिणाम है, और स्वाश्रित परिणाम और मोक्ष मार्ग रूपी परिणाम है भाई साहब, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। दोनों के स्वरूप का ज्ञान ज्ञानियों को बरतता रहता है। इसीलिए वे कसाय की संगति ना करते हुए अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा जो सदा काल स्थायी वस्तु है, शरीर से तो भिन्न है ही, शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। आत्मा की पर्याय में जो हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आदि जो कसाय है, क्षण क्षण में नई नई उत्पन्न होती है भगवान, लेकिन उन कसाय रूपी परिणाम का हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, स्थायी वस्तु हूँ। इसीलिए ज्ञानी जीव उनका लक्ष्य छोड़ के, उनका आश्रय छोड़ के कसाय परिणामों का अंदर में स्थायी वस्तु के साथ में रमण कराती है। अपनी पर्याय को भगवान प्रमोदित होकर कराती है, आनंदित होकर कराती है। अज्ञानी जीवों को कहाँ इन बातों की खबर है भगवान? अज्ञानी जीव ना तो आत्मा को जानता है भगवान, वो न कर्मों को पहचानता है, ना उनके उदयों को पहचानता है भगवान। इसीलिए वो सबको मिलाकर भाव मरण कर रहा है। क्या कर रहा है भगवान? निरंतर भाव मरण हो रहा है, क्योंकि वह अस्थिर वस्तु को गले लगा बैठा हुआ है भगवान। उन रागादिक परिणतियों को अपना जान रहा है, मान रहा है, और उन्हें बैठने के लिए परद्रव्यों का अवलंबन लेता हुआ, तो उसका भाव मरण हो रहा है भगवान। क्या अंदर में चैतन्य रूपी चैतन्य वस्तु सदा काल अमृत का प्याला है, अतीन्द्रिय आनंद का प्याला है भगवान। ज्ञानी जीव आत्मा को भी जानते हैं, आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों को भी जानते हैं, और उनके उदय आदि को भी पहचानते हैं। इसीलिए ज्ञानी उन कसाय रूपी परिणामों का आश्रय छोड़कर अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, क्या उसका अवलंबन लेते हैं, आनंदित होकर लेते हैं भगवान। जैसे आप जो है गर्मी का महीना है, धूप में खड़े तड़प रहे थे, आपको मालूम है घर में हमारे एसी चल रहा है। क्या भगवान समझ में आया? धूप में तड़पन करने वाला व्यक्ति, और उसे ये भी ज्ञान है कि हमारे घर में तो जो भाई साहब फुल एसी चल रहा है, क्या तो किधर जाएगा? अरे बोलो,
किधर किसका अवलंबन लोगे, किसका आश्रय लोगे बाबा? कहाँ खड़ा रहना पसंद करोगे? भयंकर धूप पड़ रही है और बाजू में अपना घर है जहाँ एसी चल रही है। भगवान, धूप में तड़पने वाला व्यक्ति किसको छोड़ेगा और किसको ग्रहण करेगा और कैसे ग्रहण करेगा? दुखी होकर ग्रहण करेगा कि आनंदित होकर अपने घर में घुसेगा? भगवान आप अपने घर में कैसे जाते हो भगवान? आनंदित होकर जाते हो ना। अपने घर में आराम मिलता है, शांति मिलती है। बाहर में तो भटकन ही भटकन है भगवान। है ऐसे ही ज्ञानी जीव कसाई के परिणाम भट्टी है, भट्टी अग्नि की भट्टी है भगवान। और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद का रूपी है, आनंद से भंडार है। समझ में? भीतर आनंद स्वरूप है। तो प्रमोदित होकर अपने घर में प्रवेश करता है और प्रमोदित होकर उन कसाय के परिणामों को छोड़ता है भगवान। बुद्धि पूर्वक की बात है। चुल्लक महाराज जी, ज्ञानी जीव जानता है कि कसाय है आनंदित होकर, चुल्लक महाराज जी आनंदित होकर कसाय के परिणामों का आश्रय छोड़ता है और आनंदित होकर अपने घर में आकर आनंदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से रहता है भगवान। है गर्मी का महीना हो भैया, भयंकर गर्मी पड़ रही है बाहर तो, और अंदर अपने घर में तो भगवान ठंडक ही ठंडक है। तो आनंदित होकर वहां से हटता है और आनंदित होकर अपने अपने घर में जाता है। जाने वाला परिणाम है, पर्याय है। कौन है? पर्याय। ज्ञानी का परिणाम जो है वह जानता है। इन कसायों रूप रहने पे तो भाई साहब भट्टी है, भट्टी आग है, आग। ये आग राग हास रति रति सोम भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है। उनकी संगति करने से, उन्हें अपना जानने से आत्मा का पर्याय में मरण होता है भगवान। इसलिए ज्ञानी जी बुद्धि पूर्वक उन कसाय के परिणामों को प्रमुदित होकर छोड़ते हैं और प्रमुदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं भगवान। पर्याय में इतना आनंद उछलता हुआ है, इतना वीर उछलता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण करते हैं। कहते हैं संसार स्त्री जनित सुख दुखावली का करने वाला जो नौ कसाय आत्मक, यह सब नौ कसाय स्वरूप सर्व विकार मैं वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूं। प्रमोद यानी पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है? आपका नाम प्रमोद है। अरे प्रमोद यानी प्रमोदित होकर, आनंदित होकर भगवान है। आनंद में रहना उसका नाम प्रमोद है। समझ में आया भैया? प्रमोदित होकर कसाय के परिणाम जानते हैं। कसाय का लक्ष्य करेंगे, कसाय को अपना जानेंगे तो भाई साहब संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। संसार रूपी संसार स्त्री जनित सुख दुख दुखावली है, दिया यहाँ पे संसार नीचे लिया उन्होंने फुटनोट में। सुख दुख आवली, सुख दुख की आवली, सुख दुख की पंक्ति श्रेणी, यानी नौ कसाय आत्मक विकार संसार रूपी स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की श्रेणी का करने वाला है। क्या भगवान?
आत्मा की पर्याय में जो 9 कसाय रूप परिणाम है, या उनकी संगति करने से, उनका आश्रय लेने से जीव का जन्म मरण होता है संसार में, दुखी होता हुआ जन्म मरण करता रहता है। समझ में आया? और उसी कसाय के पीछे अपना भगवान आत्मा बैठा हुआ है, क्योंकि अमृत का कुंड है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। पप्पू भैया, सुल्लभ महाराज जी, है? दोनों का ज्ञान बढ़ रहा है ना, ज्ञानी को इधर अपने आत्मा का ज्ञान भी बढ़ रहा है, उसका श्रद्धान भी बढ़ रहा है, और इधर रागादिक परिणतियां विकार रूप भी हर समय नई नई उत्पन्न हो रही है भगवान। अब साधक जीव है, साधक कहते ही उसे जिसके ज्ञान में दोनों चीजें ज्ञान में आती हूँ, या भगवान अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान, उसका नाम साधक है। अपनी आत्मा को साधे, उसका नाम साधक है। तो ज्ञान श्रद्धान होगा तभी तो साधेगा ना भगवान, है? बिना ज्ञान के कौन कैसे साधक हो जाएगा? आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का पता नहीं है भगवान, है? वो तो निरंतर पर चीजों को साधने में लगा हुआ है, तो काय का ज्ञानी? वो ज्ञानी कहलाएगा क्या? साधक तो उसे ही कहते जो अपनी आत्मा को साधे, है? उसी का नाम साधक होता है भगवान। अज्ञानी तो विराधक है। अज्ञानी कौन है? जिसे अपनी आत्मा का पता नहीं है, वो अपनी आत्मा का विराधक है, क्योंकि रागादिक परिणतियों को गले लगाए बैठा हुआ है। उनको अपना जान रहा है, उनको अपना मान रहा है, हैं? ज्ञानी जीव जहाँ ऐसा ये कसाय आदि परिणाम होते हैं, उनमें उनका आत्मा तो जलता है, क्या भगवान वहां से हटना चाहता है। अज्ञानी जीव टाइम पास करने के लिए, है भगवान, हाथ को कसाई नहीं समझता है वो, क्या हाथ से जो कसाय है उसको कसाई कहाँ समझता है? उसको तो अच्छा समझता है। चलो टाइम पास, चलो बहुत बड़ी, चलो उनके पास जाएंगे, हंसी गुल्ला करेंगे, कहते उसी में टाइम बर्बाद करता रहता है। हाथ है, रति है, पर द्रव्य को अच्छा जानकर उनमें रति करना, है भगवान। जगत में कोई अच्छा बुरा ही नहीं है। ज्ञानी जीव जानता है किसके साथ रमण करना, किसको अच्छा जानना। जगत में चैतन्य वस्तु ही सबसे बढ़िया है भगवान, समझ आए? वो ही देखने लायक है, वो ही आश्रय करने लायक है। किससे द्वेष करे भगवान? तो कहते हैं सुख दुख आवली, सुख दुख की आवली, यानी सुख दुख की पंक्ति श्रेणी। कौन? 9 कसायात्मक विकार परिणाम। आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जैसी कसाय के परिणाम होते हैं। समझ में आया? ज्ञानी जीव उनका स्वरूप को जानता है, क्या भगवान? अभी साधक है ना, रागादिक परिणतियां वेद रूप परिणाम है। स्त्री के साथ रमण करने का परिणाम, पुरुष के साथ रमण करने का परिणाम, स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का परिणाम में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूपी परिणाम है, क्या भगवान? हो गया? अज्ञानी जीवों को पता तक नहीं है। वेद का परिणाम हुआ तो पर द्रव्य का अवलंबन लेके उनमें ही रमण करते रहते हैं, तो दुख होता है। का क्या होता है बोलो? पर्याय में दुख बढ़ता है कि घटता है? बताओ। वेद का परिणाम हुआ है,
स्त्री के साथ रमण करने का परिणाम होता है। उस रागादिक परिणामों को अपना जानता हुआ मानता हुआ स्त्री के साथ रमण करने का परिणाम महा दुख देने वाला है। पुरुष के साथ रमण करने का परिणाम है भगवान उसकी संगति करके कितना जीव दुखी हो रहा है। सब जीव इसी में लिपड़े रहे क्या। जगत के सारे अज्ञानी जीव अपने आत्मा को उसी में ही का समय अपने उसी में ही लिपड़े रहे उनका आत्मा। समझ गए आप भगवान। ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को जानने वाला है, अपनी आत्मा का उसे आश्रय बरत रहा है भगवान। इसीलिए वह उन रागादिक परिणामों को प्रमोदित होकर उनका आश्रय छोड़ देता है। वो जानते हैं कि इनकी संगति करने से, इनका आश्रय लेने से, कसाय रूपी परिणामों का आश्रय लेने से मेरा बहुत बुरा होगा, मैं संसार में जन्म मरण करूंगा। इसीलिए वे प्रमोदित होकर उन कसाय के परिणामों को छोड़ते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप वस्तु है उसका आश्रय लेते हैं भगवान। मैंने कहा नहीं, एक तरफ भयंकर गर्मी है और एक तरफ भाई साहब ठंडी हवाएं चल रही हैं है? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज शिखर मन में, केले मन में मधुबन में। क्या भगवान मुनिराज की पर्याय अपने चैतन्य गुफा के अंदर रमण करती है भगवान। अंदर बाहर जो है कसाय की भट्टी है, कसाय के परिणाम जो है ना भगवान, रागादिक परिणाम, पराश्रित रूप परिणाम, सब कसाय की भट्टी है। सही बात है। ज्ञानियों को लगते हैं, अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव उन कसाय रूपी भट्टी के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हुए उनका आश्रय छोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा में आनंदित होकर, क्या भैया, आनंदित होकर, कैसे आनंदित होकर, प्रमोदित होकर भैया, ये बात यहाँ लिखी है। संसार स्त्री जनित सुख दुख आवली, आवली यानी श्रेणी में, आवली यानी पंक्ति, निरंतर निरंतर काय कसाय के परिणाम संसार अवस्था में चलते रहते हो। क्या नो कसायात्मो लिया, नो कसायात्मो विकार। संसार रूपी स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की श्रेणी का करने वाला है। मैं वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि उनकी संगति करने से, उन्हें अपना मानने से, कसाय रूपी परिणामों का आश्रय लेने से आत्मा का भाव मरण होता है, आत्मा दुखी होता है, कटता है, मरता है पर्याय में। इसीलिए उनको छोड़ता है और अपना भगवान आत्मा जो कि तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। छुल्लक महाराज जी क्यों छोड़ता है, क्यों अपने आत्मा को ग्रहण करता है, उसका हेतु है कि रागादिक परिणतियों का आश्रय उन्हें अपना जानने से, मानने से, उनका अनुकरण करने से पर्याय में दुख होता है, भगवान भाव मरण होता है। इसीलिए उनका आश्रय छोड़ता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि स्थायी वस्तु है, ये वास्तविक जीवन है, ये आनंद का जीवन है,
अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय पर्याय लेती है। क्या भगवान? हाँ, समझ गए आप? क्यों छोड़ता है कसाई? कसाई की संगति क्यों नहीं करते ज्ञानी जीव? है? क्योंकि उनका आश्रय करने से, उनका अवलंबन लेने से, उन्हें अपना जानने से, उन्हें अपना मानने से पर्याय में भाव मरण होता है। दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, संसार रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है भगवान। इसीलिए ज्ञानी जीव आनंदित होकर उन कसाय रूपी परिणामों की संगति छोड़ देते हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देते हैं भगवान, और उनके पीछे अमृत स्वरूप भगवान आत्मा स्थायी रूप से वस्तु है, पर्याय उसकी संगति करती है, उसका अवलंबन लेती है, निरंतर आनंदित होकर लेती है भगवान। इसीलिए परम प्रबलदायी देखे, मैं वास्तव में आनंदित होकर उनको छोड़ता हूँ। क्या भगवान? है कि जो नौ कसाय आत्मक विकार महामोहंत जीवों को निरंतर सुलभ है। फिर क्या पहली बात उन्होंने ये बताई कि आत्मा की पर्याय में जो नौ कसाय रूपी परिणाम है, वे विकार रूप परिणाम है भगवान, वे कर्म उदय जनित पर्याय है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह पर्याय मेरी नहीं है। मेरे आत्म वस्तु सदा का निर्विकार स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है भगवान। इसीलिए विकार की संगति को छोड़कर, विकार को अपना जानना मानना छोड़कर और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से आत्मा का वास्तविक जीवन चालू हो जाता है। इसीलिए मैं उनको छोड़ता हूँ, क्योंकि उनका लक्ष्य करने से, उनका आश्रय लेने से कसाय रूपी परिणामों का तो संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा भगवान, और वर्तमान में दुखी भी होना पड़ेगा। इसीलिए वे उनका आश्रय लेना छोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं, जो कि वर्तमान में आनंद भी देता है और अल्पकाल में केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्याय भी प्राप्त हो जाती है। उसका हेतु है क्यों छोड़ती है, और ऐसे नहीं है बेमन से छोड़ते हैं, आनंदित होकर प्रमोदित होकर छोड़ते हैं। क्या भगवान? महाराज जी आनंद विवेक यानी क्या? स्वयं पर का ज्ञान होना, अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करना, राग आदि को छोड़ना, इसका नाम विवेक है। विवेक किसे कहना भगवान? विवेक यानी अपनी वस्तु को अपना जानना, अपना मानना और उसके साथ में रहना भगवान, इसका नाम विवेक। राग आदि परिणतियां वेग पर चीजें हैं, वे हमारी आत्मा की नहीं है, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। क्या भगवान? उनकी संगति छोड़ना, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ना, उनका जो अवलंबन लेना छोड़ देना, यही विवेक है। क्या अनंत काल हो गया, ये काम कभी जीवन किया नहीं है। एक सेकंड के असंख्यात में भाग भी आत्मा का इसने कभी अवलंबन नहीं दिया, आत्मा का टेस्ट ही नहीं किया भगवान। अनंत काल हो गया, जबकि चैतन्य वस्तु उसके पास सदा काल विद्यमान है, पर उसके स्वरूप को जानता नहीं है ना। वो जहाँ बातें चलती हो वहाँ वो जाता नहीं है, वो सीखता नहीं है, कला नहीं सीखता है भगवान। ज्ञानी के ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न हो गई है, सम्यक भेद ज्ञान रूपी ज्योति जल गई है भगवान। समझ गए आप? वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी पहचानता ही है, और कसाय रूपी परिणाम जो हर समय संसार अवस्था में उत्पन्न होते हैं उनके स्वरूप को भी जानता है। दोनों के स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक रूपी पराश्रित रूपी परिणामों को छोड़ती है
और ऐसे नहीं आनंदित होकर छोड़ते हैं भगवान। आनंदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा में पर्याय रमण करती है। ये बात पहले नंबर बताई कि ज्ञानी जीव, साधक जीव रागादिक परिणतियों का आश्रय लेने पर संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा, और अपनी आत्मा का आश्रय लेने पर जन्म मरण का अभाव हो जाता, आत्मा आनंदित हो जाता। इसीलिए वे आनंदित होकर, प्रमुख होकर उन कसाय रूपी परिणामों का आश्रय छोड़ देते हैं भगवान। यहाँ किसकी बात है? साधक जीव की बात है, अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। ये किन की बात है? साधक जीव किस प्रकार से अपनी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियों आनंदित होकर, क्या भगवान अब क्या करें, अपनी तो संसार अवस्था है भैया, ये तो अपन को करना ही पड़ेगा, ऐसी बातें ना करो भगवान। अपन को तो उनके गुलाम होगी चलना ही पड़ेगा, इच्छाओं के गुलाम होगी चलना ही पड़ेगा भगवान, हैं? अरे तेरी वस्तु चेतन वस्तु है ना, इच्छा के अभाव रूप है ना, अंदर में देखना आनंद स्वरूप है ना भगवान। तुझे अपने आत्मा की खबर नहीं है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। इसलिए प्रमोदित होकर उन कसाय रूपी परिणामों का आश्रय छोड़ते हैं, और अंदर में जो स्थायी वस्तु है, जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है, ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। समझेगा? पर्याय में उछलता हुआ वीर अपने गायक प्रभु परमात्मा के लिए रहता है। तो कहते मैं वास्तव में, मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज उन 9 कसाय रूपी विकार रूपी परिणामों का आश्रय छोड़ते हैं, और अस्थाई वस्तु अपनी चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेते हैं। मैं छोड़ता हूं क्या? कसाय की संगति करने से पर्याय में दुख होता है और जन्म मरण चलता रहता है। इसको कहते हैं समझदार है। और अपने आत्मा की संगति करने से वर्तमान में ही आनंद होने लगता है। इसीलिए मैं प्रमोदित होकर छोड़ता हूँ। यहाँ में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों भगवान? आपसे कोई पूछे भाई साहब हैं, आप अपने घर में काय के लिए जा रहे हो? अब तो भट्टी में जलेंगे क्या हम? हैं, बाहर धूप ही धूप है, गर्मी पड़ रही भयंकर, हमारे पास तो फैसिलिटी है ना पापा। जिसके घर में एसी लगा हो है, तो गर्मी वाले कमरे में रहेगा कि एसी वाले कमरे में रहेगा? है, जिसके पास है वो रहेगा आनंद में, कहेगा पागल हो गए कि हम यहाँ बैठेंगे गर्मी में? क्या तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम बैठो गर्मी में? हम तो आनंदित होकर प्रसन्न से होके जाता है। वो जाता है कि नहीं जाता है? बोलो, जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में उन्हें ज्ञान है कि रागादिक परिणति कसाय जनित 9 कसाय आदि जो परिणाम है वे भट्टी हैं वे, क्या? और उनके पीछे अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर वितराग आनंद स्वरूप है। इसीलिए वे अपने परिणामों को है उस भट्टी से दूर करते हुए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जाते, प्रमोदित होकर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? बोलो क्यों पापा? सामने वाले को कितने भाई साहब आप बैठो उसमें, मैं तो चला अपने घर में अपने एसी वाले कमरे में बैठूंगा शांति से। कैसे लेटते हो घर में? है बस ज्ञानी जीव भी तो यही करते हैं। उन्होंने अपने चैतन्य घर देख लिया, उन्होंने अपना आनंद अपना आत्मा देख लिया है, कसाय के परिणामों को पहचानते हैं। क्या भगवान जी तो उत्पन्न विध्वंसी हैं,
आज है कल नहीं मिलेंगे भगवान, लेकिन अपना भगवान आत्मा तो हर समय रहता है। भगवान हाजिर हाजिर भगवान छे क्या भगवान जब देखो तब ये कसार रूपी परिणाम तो अभी है और ये क्षण बात में बिलस जाती है क्या भगवान। इसीलिए उनकी तरफ देखना बंद कर देता है भगवान। अंदर है ना, स्थायी वस्तु है ना। इसलिए ज्ञानी प्रमोदित होकर, आनंदित होकर उन कसाय का अवलंबन छोड़ते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हुए आनंदित होकर परिणत होते हैं। ये कहा मैं वास्तव में, देखा ना, मैं वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूँ किनको, नौ कसाय आदि के परिणामों को। है क्या सारे जीव मुनराज की बात है भगवान। आनंदित होकर छोड़ती है, ये बात उन्होंने यहाँ बताई है ना। अज्ञानी जीव क्या है, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं। कसाय के परिणाम आए तो क्या है, वेद का उदय हुआ तो पर के साथ रमणे का परिणाम करता है, उनका आश्रय लेता है तो वहां तो दुखी दुख होता है भगवान। ज्ञानी जीव जानता है ना, ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, कर्म के उदयों को भी पहचानता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भगवान, आत्मा की पर्याय में जो नौ कसाय रूपी परिणाम है वे कर्म उदय जनित है। आया था गाथा में, आया है टीका में, मोह जनित परिणाम है वे। आपको शक्ति के अनुसार भी बताया था। 21वें नंबर की शक्ति, कौन सी शक्ति थी उसका नाम? 21वें नंबर शक्ति का नाम क्या है भगवान? बाबा परसों के व्याख्यान में बताया था ना, अनंत शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने एक शक्ति का नाम, 21वें नंबर की शक्ति का नाम क्या बताया था? मम्मी मम्मी है क्या नहीं पापा? है कहाँ? मम्मी नहीं है? आवाज नहीं आ रही मम्मी की। मम्मी परसों थी आप स्वाध्याय में? अरे परसों थे स्वाध्याय में, कल तो हुआ नहीं था। आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनका मालिक कौन है? भगवान। मुझे तो जो है शक्ति का, बहुत सुंदर बात, इतना तो याद करो भगवान, थोड़ा पढ़ो है लेकिन सही दिशा में चलो भगवान। हम तो इतना पढ़ते रहते हैं, इतना पढ़ते रहते हैं भगवान, पता ही नहीं पड़ता तुमने क्या करो क्या भगवान। इधर पढ़ते जाओ तो भूलते जाओ, तो ऐसी पढ़ाई क्या काम की? शुल्लक महाराज जी हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। पापा क्या हो रहा है? आगे पाठ पीछे सपाट। इनको भी सुन लें, उनका भी सुन लें, जो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें भगवान। है एक पर डटे रहिए। आप मुझे बताओ, अपने इलाज एक डॉक्टर से कराते हो कि सब डॉक्टरों से कराते हो? अरे बोलो ना भगवान, अरे बोलो। सब डॉक्टरों से कराए। अपना शरीर का इलाज हो एक डॉक्टर से कराते हो कि सब डॉक्टरों से, सब चाकू सबसे करवा लो भगवान? हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो प्रभु?
लौकिक में तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। क्या भगवान डॉक्टर जब एक ही से फायदा हो रहा हो तो भाई साहब इसी से ही करवाएगा वो है? और यहाँ ऐसा धर्म के नाम पे है भगवान डॉक्टर बदलता रहता है, परिणति में कैसे बदल नहीं लाता है भगवान है? परसों बताया था अकर्तृत्व तो नाम है क्या? हाँ सुल्लभ महाराज जी क्या कहा हमने थोड़ा? जो वीतरागी संतों को पकड़ेगा भगवान, वीतरागी देव को पकड़ेगा, माँ जिनवाणी माता को पकड़ेगा है भगवान, और गुरुदेव जैसे बताने वाले व्यक्ति को पकड़ेगा, उसका रोग जरूर समन होगा भगवान। समझ में आया? इस बात को आप पक्का मान के चलिएगा। समझ में आया? और इधर इधर टाइम बर्बाद करना है तो करते रहिए, मनुष्य पर जाएगा, समय तो भाई साहब थोड़ा है। समझ में आया भगवान? परसों बात आई थी, आपने पढ़ी थी, मोह जनित क्या है? देखो टीकाकार में लिखा हुआ है इस बात, क्या लिखा था? आपको पढ़ा था नहीं? ये जो है परिणाम जो है ना, 9 कसाय आदि परिणाम कैसे? मोह कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, आस, रति, अरति, शोक और जुगुप्सा नाम की जो 9 कसाएं हैं, वे कैसी है? मोह कर्म जनित है। कैसी है? उनका मालिक कौन है? आत्मा की पर्याय में जो 9 कसाय रूपी विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनका मालिक कौन है? भगवान है। वे उनका जड़ कर्म उसके मालिक है भगवान, और हम मान बैठे कि हम उनका करने धरने वाले हैं। यही तो हमारी अज्ञानता हो रही है ना भगवान। आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, उनका करने धरने वाला जड़ कर्म है भगवान। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ भगवान। ऐसे अपने स्वरूप को न जानता हुआ अज्ञानी जीव उन कसाय परिणामों की संगति करता है, वहाँ पर्याय में भाव वर्ण होता है और यह जन्म वर्ण करता रहेगा भगवान। परसों ये बात आई थी कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसमें 21वें नंबर की शक्ति का नाम आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों के अंदर बताया, अकर्तृत्व नाम की शक्ति। कौन सी शक्ति? अरे भैया थोड़ा चलो पर सही दिशा में चलो, दौड़ लगाने से कुछ नहीं होता है भगवान। पप्पू भैया अकर्तृत्व नाम की शक्ति, अकर्तृत्व नाम की शक्ति किसे कहती है? क्या उसका क्या किया था? जड़ कर्म कृत राग आदि का ये आत्मा करता नहीं। मम्मी ध्यान से पढ़ो, सुनो, समझो भगवान। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, उनका करने धरने वाला आत्मा नहीं है भगवान। जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं। तो किसका करता है? तो 42वें नंबर की शक्ति का नाम है कर्तृत्व नाम की शक्ति। 21 का डबल कर दो तो 42 बन जाता है। उस शक्ति का नाम है कर्तृत्व नाम की शक्ति। पापा उसकी क्या व्याख्या की गई है? निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। क्या भगवान?
ये आत्मा का धर्म है, निर्मल दशाओं को उत्पन्न करे, ये आत्मा का धर्म है भगवान। ये आत्मा का धर्म है और ये आत्मा का कर्म है भगवान। हमारा क्या कर्तव्य है पापा? निर्मल दशाओं को कि निरंतर कसायों को उत्पन्न करो, ये हमारा कर्म है क्या भगवान? है निर्मल दशाओं को करे, आत्मा का धर्म है। और वे निर्मल दशाएं अपने आत्मा के आश्रय से होती, क्योंकि अपना भगवान आत्मा सदाकाल निर्मल आनंद है। वो काय के आश्रय से होंगी? ज्ञानी का कर्तव्य यही है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से निर्मल दशाओं को उत्पन्न करे। और प्रत्येक आत्मा का ही कर्तव्य है क्या भगवान? विकार की संगति छोड़े, क्योंकि वे कर्म कृत वस्तु है। इसीलिए ज्ञानी जी दूर से ही उनको छोड़ देते क्या भगवान? रागादिक प्रवृत्तियों की संगति ज्ञानी जी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी संगति करने से, उन्हें अपना जानने से, उन्हें मानने से पर्याय में भावमरण होता है, संसार की उत्पत्ति होती है भगवान। और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन लेने से, आश्रय लेने से, उसको अपना जानने से, उसे अपना मानने से मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होती है भगवान। इसीलिए ज्ञानी जी प्रमोदित होकर उनको छोड़ती है क्या भगवान? आनंदित होकर उसको छोड़ती है भगवान, ऐसे नहीं है। 22वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है? अभोक्तत्व नाम की शक्ति। ये क्या भगवान? अब ऐसे अपने स्वरूप को पहचानो भगवान। क्या रागादिक परिणामों का ज्ञानी जीव उनका भोक्ता नहीं है, वह तो अपने आनंद का करने वाला है और आनंद को ही भोगने वाला है। रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं है, क्योंकि वे सब कर्म करते हैं। और हमने क्या मान ली कि मैं उनका करने रहने वाला हूँ। बोलो कितनी मोटी मोटी भूल चल रही है परिणामों में। वो तुम ज्ञान के करने वाले और माने बैठे कि मैं रागादिक का करने वाला हूँ। अरे स्पष्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्ञान में जचता है कि नहीं जचता है? तो ज्ञान के करने वाले हो कि राग के करने वाले हो? ज्ञान के। और हमारा वीर किस बात को स्वीकार करता है? ज्ञान किस बात को स्वीकार करता है कि मैं राग का करने वाला हूँ? बताओ पंडित जी साहब, राग का करने वाला कौन है? हम नहीं करते तो कौन करता है? बताइए, आप बताइए कौन करता है? क्यों भैया? मम्मी मम्मी देखो, पूज्य गुरुदेव शनि का भी 100वें नंबर की गाथा में बहुत बढ़िया खुलासा चल रहा है। एक डॉक्टर को पकड़ लो, एक को पकड़ोगे तो सब जो है तुम्हारे सब रोग दूर हो जाएंगे। क्या? एक ज्ञानी को पकड़ लो, एक ज्ञानी गुरु ढूंढ लो, बस यार सब रोग दूर हो जाएंगे। आचार्य कुनकुन देव 100वें नंबर की गाथा में कहते हैं, समय सार जी में समझ में आया भैया कि आत्मा रागादिक का करता नहीं है। रागादिक का अगर आत्मा रागादिक का करने वाला हो तो आत्मा को उसमें व्याप्त होना पड़ेगा। समझ में आया भैया? व्याप्त होना पड़ेगा। उस घड़े का करने वाला कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए घड़े का करने वाला कौन है? मिट्टी करने वाली है कि कुम्हार करता है घड़ा को? हैं? अगर कुम्हार करने वाला है तो कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा भगवान। हैं? अगर कुम्हार घड़े का करने वाला है तो घड़े रूप बड़मन उसको होना पड़ेगा। इसलिए मिट्टी उसका करता है। क्या है? कौन है? तो आप कहोगे वो निमित्त तो है कि नहीं है? उसकी 100वें नंबर की गाथा में ये बात आई कि
क्या भगवान निमित्त भी नहीं है। क्या कहा चल्लक महाराज जी, बड़ी सूक्ष्म चर्चा है 100वें नंबर की गाथा में। कुछ गुरुदेव श्री बहुत अच्छा खुलासा उसमें कर रहे हैं। अज्ञानी का आत्मा भी उसमें वास्तव में निमित्त नहीं है, योग और उपयोग उसमें निमित्त है। क्या ज्ञानी का भूमि, ज्ञानी का तो है ही नहीं है। अगर निमित्त है तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। संसार के हर कार्य में उस आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा। भगवान मम्मी योग उपयोग अज्ञानी का उसमें निमित्त है। ज्ञानी भाई साहब, ज्ञानी तो जो है उससे भिन्न आत्म वस्तु, उसका कर्ता धर्ता नहीं, उसका निमित्त भी नहीं है। योग उपयोग को निमित्त कहा गया। योग में क्या लेना, उपयोग में क्या लेना है? मन वचन का है ना योग में, और उपयोग में दर्शन ज्ञान नहीं, उसमें इच्छा लेना। क्या लेना? परिस्पंदन लिया ना, है ना? वो तो योग से हो गया। योग का उपयोग में इच्छा है। क्या उन्होंने, तो वो उसमें निमित्त कही गई है। ज्ञानी की को भी, ज्ञानी की नहीं। ज्ञानी अज्ञानी का योग उपयोग निमित्त होता है उसमें। तो यहाँ भी यही बात बताती है कि आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनका करने धरने वाला जड़ कर्म है। तुम तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हो। क्या क्या मम्मी, क्या क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग ऐसा बनेगा, वस्तु स्वरूप को समझो। हाँ तो है ना, तो आ गया ना, बोल तो दिया। अज्ञान दशा में जीव करे क्या, मानता है, करे क्या है, तो जड़ कर्म मानता है, यही उसकी अज्ञानता है। आत्मा रागादिक कर सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप कर सकते हो तो मम्मी जो आपने पहले 10 मिनट पहले राग हुए उन्हें दोबारा करके बताना जरा। हाँ तो अपेक्षाएं तो बता रहे, और क्या है? रागादिक परिणाम वे कर्म करते हैं वे, और उनको अपना जानना, उन्हें अपना मानना, यही तो अज्ञानता है भगवान। क्या? अरे हर समय आत्मा ज्ञान ही करने वाला। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मूयम विवारणम। तो अरे तो अपच्चा हो गई ना। अज्ञान दशा में रागादिक का परिणाम का करने वाला कहा जाता है क्या? लेकिन रागादिक का उस समय भी वो वास्तव में करने वाला नहीं है। वो मानता है, कर्मकृत वस्तु को अपनी जानता, अपनी मानता है, इसीलिए तो यही तो अज्ञानता है ना। क्या उसे ये तो वस्तु स्वरूप है ना, सीधा तो लिखा हुआ है। आप इसकी व्याख्या करो, 21वें नंबर की शक्ति की व्याख्या करो आप। पर यहाँ तो आचार्य भगवत स्पष्ट कह रहे हैं ना। अब आप पढ़ो ना इसमें कल आपने नहीं पढ़ा था, परसों। ये देखिएगा आप, टीका आप देखिएगा इसकी 31वें 32वें नंबर की अपनी जो गाथा चल रही है। यहाँ देखो आपके लिखा हुआ स्पष्ट, मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हाथ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नाम की जो आत्मा में पर्याय होती है, उनका करने धरने वाला कौन है? भगवान। वे मोहिनी कर्म जनित हैं वे। हाँ तो निमित्त का ज्ञान करो, निमित्त का ज्ञान करके उनका लक्ष्य छोड़ दो। क्या? और हम क्या मान, हम वास्तव में क्या माने बैठे ये बताओ।
कि रागादिक का करने वाला मैं हूँ। वास्तविक बात है क्या? अरे बोलो ना भगवान, तुम ज्ञान करने वाले हो कि रागादिक के करने वाले हो? विपरीत जा रहे हो, बिल्कुल विपरीत मार्ग है वो। वे कह रहे हैं कि कर्म कृत है, और ये कह रहा कि मैं करने वाला हूं। और अज्ञानता किसे कह रहा भगवान? मम्मी, और अज्ञानता किसे कहोगे आप मुझे बता दो। ज्ञानी सब कहते हैं कि वे रागादिक परिणामों का करने धरने वाला, वे कर्म के उदय हैं। वे उनका वह करता धरता नहीं है और मानता है, यही उसकी अज्ञानता है। तो ज्ञान का करने वाला है और अज्ञानता किसे कहना है? तो वे कर्म उदय जनित और मानता है कि मैं उनका करने वाला। तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? बोलो। अब जहां में क्या अपेक्षा लगाना भगवान? मिश्री मीठी होती है, मीठी होती है, मीठी ही है और क्या है? मिश्री मीठे का करने वाली है कि खारे का करने वाली है? अपेक्षाओं को है? और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से, रसना इंद्रिय की अपेक्षा से मीठी कही जाती है, और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से है? तो उसमें तो सब गुण है ना मम्मी, सभी गुण है ना उसमें। मिश्री में सफेद भी है, मीठा भी है, एक गुण की मुख्यता से मीठी कह दिया है। देखो क्या वस्तु स्वरूप समझो भगवान। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि है वे कर्म के उदय जनित अवस्थाएं और उन्हें अपनी मानता है, यही उसकी अज्ञानता है। क्या भगवान? अज्ञानता किसे कहना? अपन तो सरल भाषा में बात करो। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब क्या अपेक्षा वहां करने? क्यों भाई? अरे हम तो और अपन को करने क्या है? पहले बनाए रखने हैं कि बैठने हैं? बनाए रखने हैं। तो बस बात तो अपने प्रयोजन की चल रही है ना। अपना प्रयोजन क्या है? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना, अपने पर्याय में समाधि प्राप्त करना। भगवान है? अपना प्रयोजन क्या है? आत्मा का प्रयोजन क्या है? आत्मा का कर्तव्य क्या है? ये बताओ। रागादिक भाव को बना के रखना है कि रागादिक भावों का त्याग करना है? तो कैसे होगा ये बता दो। चलो विधि बता दो मुझे भगवान, कैसे होगा? अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगा? अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी मुझे बता दो भगवान। है मम्मी क्या? मेरे में नहीं होते हैं? कहाँ होते हैं? होते होते तो हरियन परमात्मा को भी होते ना। है? आत्मा उनका करने धरने वाला नहीं है। और करने वाला है तो एक दफे निर्णय कर लो, करने वाला है तो करके बता दो। 10 मिनट के पहले के रागादिक परिणाम करके बताओ मम्मी। चलो अरे भाई बोलो ना भगवान। 10 मिनट पहले जो रागादिक परिणाम हुए उनको दोबारा करके बताओ मम्मी आप। फिर तो भैया हम कर ही नहीं सकते हैं। फिर वहीं आ गए ना लौट फिट के। क्या भगवान? सुल्लक महाराज जी अरे आचार्य कुंदकुंद देव ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। पर हम पता नहीं कितनी अपेक्षाओं में इतने को अपने को उलझा के बैठे हुए हैं भगवान। क्या आप पढ़िए, आप संवर अधिकार को उसको पढ़िए। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ उपयोग में उपयोग को
उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। अंतिम 183वें नंबर की गाथा में कहती हैं, ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। मम्मी, ये गाथा का निर्माण किसने किया? तो अपन को प्रयोजन सिद्ध करने हैं कि बाकी की व्यर्थ की बातें करना है? भगवान स्वाध्याय, भगवान की पूजा का मतलब क्या? अपना प्रयोजन सिद्ध करना कि भगवान की तरफ ही पड़े रहना? अपना प्रयोजन क्या है? भगवान तो कहते तुम्हारी तरफ ना देखो, तुम अपनी तरफ देखो, ये अपना प्रयोजन है। भगवान क्या, वही तो भगवान कहलाती है। जनवाणी क्या कहती है? तुम अपनी तरफ ना देखो, अब भगवान की तरफ पर कोई तरफ ना देखो, अपनी तरफ देखो, ये अपना प्रयोजन है। अपन अपने प्रयोजन की बात कर रहे हैं ना भगवान। और क्या प्रयोजन है? अच्छा, ये दुकानदार का प्रयोजन क्या है ये बताओ? माल बेचना है, ये प्रयोजन है क्या? है नहीं, दुकानदार का प्रयोजन क्या माल बेचना है क्या? पापा आप बोलो, आप दुकान पे बैठते हो, आपका प्रयोजन क्या? माल ही माल दुकान का सब बेच देना, ये आपका प्रयोजन है क्या? पैसा कमाना प्रयोजन है? जैसे है उसका दुकानदार का प्रयोजन लाभ पैसा कमाना रहता है, ऐसे ही हमारा हर धार्मिक क्रिया में प्रयोजन अपनी आत्मा का आनंद लेने का है। समझ में आया? अपना प्रयोजन आत्मा का आनंद लेना है भगवान, और वह प्रयोजन आत्मा के लक्ष्य से होता है जिसमें अपनी परिणति उठती जान है, वो काम करना। ये वस्तु स्वरूप स्पष्ट है। ये रागादिक परिणाम कर्म जनित है, उनका आत्मा करता धरता नहीं, आत्मा ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, जानने वाला है। अपने घर लौटाओ। अपन को पंडित नहीं बनने, अपन को आत्मार्थी रहना भगवान। आत्मा का प्रयोजन क्या? आत्मार्थी। आत्मा ही जिसका प्रयोजन है उसे आत्मार्थी कहते हैं भगवान। मम्मी, ये स्वच्छंद होने वाली बातें नहीं है, ये आत्मा के आनंद की लूटने वाली बात है। क्या देखिएगा, अंतिम इसकी चर्चा को पूरा करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, तो प्रवचन इस पे उपलब्ध नहीं हुआ है 218वें नंबर के कलश के ऊपर, इसको पूरा करते हैं। इसीलिए ज्ञानी जी पदम प्रमोदायी देव टीकाकार में कहते हैं, उन कसाय के परिणामों को मैं प्रमोदित होकर उनको उनका लक्ष्य छोड़ता हूँ, उनका आश्रय छोड़ता हूँ और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय करता हूँ। समझ गए आप? फिर वे कहते हैं कि जो नौ कसायात्मक विकार महामोह अंध जीवों को निरंतर सुलभ है। क्या दूसरी बात फिर उन्होंने कही, जो अज्ञानी जीव हैं, जो उसी में रच-पच रहे हैं, क्या भगवान उनको अपना जानना है, उनको मानना जान रहे, उनके लिए तो हर समय पे तो उसी में रच-पच रहे हैं ना। सुलभ क्या है? उसी में रच-पच रहे हैं, उसी को अपना जीवन कसाय रूप पटवन करना अपना जीवन मानते हैं वे, समझे? इसीलिए उनके लिए तो सुलभ ही है, तो उसी में रह रहा, अनादिकाल से आत्मा उसी में ही रह रहा है, कसाय के परिणामों के साथ में। परंतु निरंतर आनंदित मतलब मन वाले समाधि निष्ठ, समाधि में लीन जीवों के को अति दुर्लभ है। क्या? ज्ञानी जीव
उन कसाय रूपी परिणामों से दूर रहती है। क्या भगवान? वे तो अपनी आत्मा के साथ में रहती है। क्या भगवान? इसीलिए वे उनके लिए वे कसाय रूपी परिणाम अति दुर्लभ है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की संगति की है। समझ आया? वे उनसे दूर रहते हैं कसाय रूपी परिणाम। अज्ञानी जीवों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे कसाय के परिणामों को आत्मा माने हुए है, इसीलिए उसमें आत्मा उनका लिपड़ा हुआ है। और ज्ञानी जीव वेद ज्ञान के द्वारा उन कसाय के परिणामों से दूर हो गए हैं, निरंतर अपनी आत्मा में आनंद में रहते हैं भगवान, इसीलिए उनके लिए दुर्लभ है ऐसे कसाय के परिणाम। और अज्ञानी जीव उनमें लिपड़ा हुआ है, इसीलिए उसके लिए सुलभ है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा ज्ञानियों ने हमें बताई है। ये शरीर तो परद्रव है ही, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हमारी आत्मा में जो विकार आदि परिणाम होते हैं, हास आदि कसाय रूपी परिणाम होते हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। उन्हें अपना जानना छोड़ो, उन्हें अपना मानना छोड़ो और उनके अनुसार कार्य करना छोड़ो। अंदर में चैतन्य वस्तु सदाकाल विद्यमान वस्तु है, सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसमें अपनापन स्थापित करो, उसे निज रूप से जानो और निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना। इसी को अरिहंत परमात्मा ने सामायिक और समाधि कही है। इस प्रकार ये चर्चा 218वें नंबर की कलश को पूरा करते हुए कल एक नई गाथा के साथ में अपन यह स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। खूब चिंतन करना, विचार करना। भगवान ये रागादिक परिणाम कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनमें हमारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी वही वास्तव में मेरी है। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उस रूप परिणमन करना, यही आत्मा का कर्म है और यही आत्मा का धर्म है। समझ में आया भैया? आज जानो, काल जानो, अनंत काल बाद जानो, करना तो यही आत्मा को पड़ेगा। रागादिक परिणाम का मैं करने धरने वाला नहीं, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। या इस प्रकार की ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक निरंतर अपनी पर्याय को रागादिक से विमुख करते हुए अंदर में ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो स्थायी वस्तु है उसमें रमण कराना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है, यही हमारा आपका सबका प्रयोजन है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वजंगलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को